आप सुन रहे हैं मणिपूरक बाल ब्रह्मचारी परम संत ताराचंद जी की अनुभवी वाणी सत्संग। दिनांक 1 नवंबर 1990। सत्संग का समय रात्रि है व सत्संग कैसेट नंबर 40 है। राधा स्वामी दयाल की दया, राधा स्वामी राधा स्वामी। प्रेमियों, सत्संगियों, माता और बहनों, सबका बेनती से शांति तो सुनते रहे। सत्संग जन्म भी 3 सत्संग, चौथा सत्संग से, और चौथा सत्संग ये है सोचा एक ही सत्संग दोनों टाइम का दे दूं, और माँ जैसी मालिक की मौज ही आप करवा लेता है उसकी मर्जी से। आप लोगों ने काफी बार हुई होगी कि ये इंतजार कर दी क्यों नहीं आए। ये भी उस मेरे सतगुरु की दया थी, जिस तरह वो रखे उस तरह रहना पड़ता। मौज सतगुरु की। न मैं सत्संग करता न मैं कुछ जानता, जो कुछ करता है कराता है वो मेरे दाता अरमान साहब की मौज है, उनकी मौज तो बनता है। ये भी अब सुना होगा अपना शब्द एक मत कहता है, भाई ने तो कहा मैं बह जांदा। मैंने इस तरह सुना था, मैं नहीं तो मैं काया बह जाती, मेरे सतगुरु पकड़ी बाह, नहीं तो मैं बह जाती। चलो कोई किस तरह कह दे, मान छोरी नो कह दी मैं बह जाती, छोरे नो कह दी मैं बह जाता। सारा है तो ये जीवात्मा का खेल है। इसमें पक्ष शब्द का ये भी कबीर का ही था, इसमें भी वही बात सुन, जिस पर सतगुरु होए दयाल वह घर काहे की कमी। इसे बात पर कल सत्संग चला है था, ये शब्द फिर ऐसा ही आ गया। जिस पर सतगुरु दयाल होते हैं उस घर में कौन चीज की कमी से। वो सतगुरु दयाल तो हर वक्त रहते हैं, हम उस दया के पात्र नहीं हैं। फिर सतगुरु के करें, वह हर वक्त दयाल रहते हैं, हर वक्त दया करते रहते हैं। कोई भी ऐसा टेम नहीं कि सतगुरु दयाल नहीं होते। एक बार एक शब्द गाया कर दे, उस मालिक की नगरिया में कायरो घाटो, मिले तो गा कर्मा सार बाटो। वो सतगुरु तो दयाल रहते हैं, फिर हमारे कर्मों का अनुसार वो दया करते हैं। जैसे हमारे कर्म हैं वैसे। तो कल सत्संग था, उसी मिलता जुलता सत्संग है कि सतगुरु किन किन जीवों को लेने के लिए आते, सतगुरु के जीव होते कौन हैं। थोड़ी बार मैं आप लोगों के वो विचार करना चाहूं जिस तरह हम अपने घर चले जाऊं, और हम घर किस तरह जावा उसमें भी सतगुरु की दया होती है। वो दया कौन सी है?
जब तक हमारे विचार पवित्र नहीं होंगे इतना कुछ नहीं कर सकते। सुना नहीं, काम क्रोध मद लोभ की जबलक घटमक खान, तुलसी पंडित और मूर्खा दोनों एक समान। कि जब तक काम क्रोध की खान रहती है इतने पंडित में मूर्ख में कोई भेद नहीं है। यही कबीर कहता, कामी क्रोधी लालची गुरु इनसे भक्ति नहीं हो। भक्ति करे तो सूरमा जात वर्ण कुल खो। कि भक्ति तो को सूरमा ही करता, उसके न जात जिन वर्ण कुल कुछ नहीं होता। अगर आपने सुना से मीरा बाई के जात पात देखती तो रविदास के पास नहीं जाती। बुल्ले शाह अगर जात पात देखते तो शाहनाथ के पास नहीं जाते न। वो बड़े जात के थे, शाहनाथ छोटी जाति का था। जो इंसान अपने कर्म पवित्र करता है वो है बड़ी जाति का से और वो है बड़ा से। और बड़े काम वो है करेगा जिसके शरीर में ताकत है, और ताकत वाला वो ही बन सकता जो सदाचारी रहता। सदाचारी रहने की कोशिश करनी चाहिए। सबसे बड़ा हमारा धर्म, सबसे बड़ी हमारी चाल, सबसे बड़ा हमारा दिमाग, सबसे बड़ी बुद्धि और सबसे बड़ा हमारा कर्म यही है। जिसका ये कर्म गिर जाता है इस तरह तो वो गिर जाता है, कोई बावड़ता नहीं। मैं आप लोगों ने अपना भी हवाला जो सू हो रहा कहीं बताऊं सू, जिसमें यह कमी होती है वो अपने घर से गिरना शुरू कर देता है। सतगुरु ही बचावे इन बातों में। जो इंसान कामी है, क्रोधी है, जिसमें यह ऐब है, वो अपने माँ बाप की भी सेवा नहीं कर सकता। जो कामी मांस अपने बच्चों को अच्छी तरह नहीं रख सकता। जो कामी है वो परमात्मा की भक्ति किस तरह करेगा, उसमें वो गुण है ही नहीं। इसलिए हमने सदाचारी रहना चाहिए। हमारे ऋषि मुनियों की ऐसी चाल आव से, उनकी वाणी से, वचन से कि हम 100 वर्ष की उम्र हो से 25 वर्ष ब्रह्मचर्य का पालन, 25 वर्ष गृहस्थाश्रम, 25 वर्ष वानप्रस्थी, 25 वर्ष फिर संन्यास आश्रम। संत मत में तो अगर देखा जाए सूरज शब्द का योग ऐसा है, सारे साधन साथ ही साथ बनते चले जाते हैं। और कौन कहता है? जो सतगुरु के जीव होते हैं। संतों ने कहा सतगुरु के जीव 4 हैं। सतगुरु के 4 जीव हैं। सतगुरु के जीव 4 हैं। सुनो शब्द निज मन मोर, हंस पपैया माछली, हंस पपैया माछो थे जान चकोर। और काल के जीव 4 हैं। माया के जीव 4 हैं। पड़े काल का फंद, माखी, माखी, मछली, सवानगत और चौथे जान पतंग। के 4 जीव तो सतगुरु के हैं और 4 जीव काल के हैं। इनकी नारी नारी ख्यासत है। सतगुरु के जीव पुण्य से हंस, पपैया। अब पपैये की कितनी से हंस, हंस में वह ताकत होती है कि जो दूध में कितना पानी मिला दे वो दूध को छांट लेता, पानी को नहीं छेड़ता।
इसलिए सतगुरु के जीव जो सत्संग में आते हैं वह कोई और चीजों नहीं लेते, वह एक दूध की तरह असली असली बातों में पकड़ लेते। छोटी उम्र थी, बड़े सत्संगों में गया, घूमया फिरया, मल में गुण गिरे ही रहा, ओगन गिरे नहीं कि है ओगन नहीं देखे। जब ओगन देखे किसी में तुम कहा यहाँ की टाल कर दो, क्यों आओ रे? देख पराय ओगन तुम मत हो भिन्न भिन्न के पराय ओगन देख के तुम क्यों अपनी मट्टी पलीत करते, क्यों बर्बाद होते हो? पपैया जैसे कुछ भी बन जाओ, मौत आ जाए, समुद्र में पड़ जाए, फिर भी वो कभी भी समुद्र का पानी नहीं पिएगा। कितना चाहे तिस लग रही हो, तीर लाग जा, पानी पड़ दी मुंह बंद कर लेगा, कदे मेरा परण न टूट जा, मैं नीचा का पानी पीऊं, वो नक्षत्र स्वाति बूंद का पानी पीओ। ऐसे हंस पपैया माछली, वो पपैया कभी भी जो गुरमुख होते हैं वह इसी तरह हैं कि वह उस नक्षत्र उस बूंद को पीते हैं, आसमान की पड़ती बूंद को, पानी में पड़ी जमीन पड़ी पानी को नहीं पीते हैं। इसलिए गुरमुख होते, कितने दुख हो चाहे सुख हो, अपने गुरु की बात को नहीं छोड़ते न, उसी तो प्यार करते, उसी में रहते, कुछ भी हो चाहे। मैं मेरे गुरु महाराज की शरण में जाने से पहले काफी महात्माओं को गया, पर ये बात जरूर थी, मैं अपना मन नहीं दिया किसी को, तन नहीं दिया न धन नहीं दिया न। गया तो बातें ली, समझता रहा, मेरे दिल में शांति नहीं आई। सब घूमता रहा। जब महाराज के पास में गया, उनको देख की भी शांति नहीं आई। जब उनकी दया हुई तब मेरे दिल में गया है कि हाँ ये सतगुरु हैं और इन तब तेरा काम बनेगा। कुछ भी हो, मैं फिर उनके पीछे कहीं आगे भी गया ही नहीं। ये मेरी परालबत समझो, भाग समझो, चाहे कुछ भी समझो। सतगुरु और पतिव्रता एक से होते हैं। वह पतिव्रता उस घर में रहती है, सारे परिवार की खाटे बिछाती है, मगर दूसरे ही सेज पर नहीं लेटती। इसलिए गुरमुख होता है, सब सत्संग भी सुनता है, सब जगह जाता है, मगर तन मन धन अपने सतगुरु का अर्पण करता है। यही हंस की बताई, पतंग की बताई, क्या मछली की। अब मछली भी पानी के बगैर एक घड़ी नहीं रह सकती। मैं एक बात देखी, एक बार महाराज बाबा सावण सिंह जा रहे थे और महाराज शाह मस्ताना जी गाड़ी में बैठ लिए और वह स्टेशन पर खड़े रह गए। कौन? महाराज बाबा सावण सिंह। तो मस्ताना जी ने गाड़ी में डाक मारी, अरे हरामजादी, तो मेरे को ले जाती है। शहनशाह बाहर खड़े रह गए। जब गाड़ी में डाक मारी, पड़ गए, उनके हाथ टूट गया। महाराज कहने लगे, तेरे पगला में तो पीछे आ जाता, क्या जुल्म है, तू क्यों कूदा? बोला हजूर मेरे तो डटा नहीं गया कि गाड़ी डटी भी नहीं, डोर खींच लेंदा, तो इतना ख्याल मेरे को रहा नहीं डोर खींचने का, मैं तो गाड़ी में तो कूद गया। अब मैं अगली बात बताऊं तो आप लोगों दिल में कुछ और बात आ जाएगी कि इस जगह पर इतना प्यार था, इतनी भाई खुशी थी, मगर जब गुरुमुख गुरु की चाल को छोड़ के न्यारी चाल पाड़ लेता है तो उठे जाके गुरुमुखता खत्म हो जाती है।
वो तो सारी जिंदगी ही इस गुरु का प्यारा रहता है, उस गुरु की चाल में रहता है। कई लोग कहते हैं कि तो स्वामी जी महाराज का हजूर महाराज ने पाड़ी ना, ये टैप करने की बात से भाई कि हजूर महाराज ने न्यारी कोई बात नहीं पाड़ी और राजसुमत का सत्संग हजूर महाराज की और स्वामी जी की लाइन पर चलता है, और इस लाइन को छोड़ देगा वो काल के मुंह में चला जाएगा। वो को बात कर नोट कर लेना, तड़कन पूछ लेना, काल तो बच नहीं सकते। काल अपने कई ठेके रच लेता है, और काल के जी बताऊंगा अगर इतने हैं वो लकड़ते नहीं, कभी भी काल की हद में नहीं लकड़ेंगे। काल में जब कबीर साहब आए संसार में तो काल में क्या करया, अपना रास्ता रोक लिया और कहता बंदी छोड़ को आऊंगा, 12 पंथ चलाऊंगा और बंदी छोड़ को आऊंगा। शब्द की महिमा उनमें सब में है, फिर ये नहीं बताई कौन सा शब्द और कहाँ ले जाता है, ये नहीं बताई कौन सा शब्द काल का और कौन सा दयाल का। ये तो संतों ही ने रुक्का मारा कि ये शब्द काल का है, ये दयाल का। मैं भी कई बार सत्संग का कौन शब्द सुखरास है और कौन शब्द दुखरास, कौन शब्द बंधन कटे तो कौन शब्द गले फांस। दयाल शब्द सुखरास है और काल शब्द दुखरास। समझे, दयाल शब्द सुखरास और काल शब्द दुखरास। दयाल शब्द बंधन कटे, काल शब्द गले फांस। के काल के शब्द के गल में फांस डल जाती है और दयाल का शब्द बंधन काट देता है। तुम्हें 4 जीव बताए थे सतगुरु के, वो दयाल के हैं और वह सतगुरु की शरण में आकिन फिर मुड़की और किसी जाते नहीं न। हंस पपैया मछली, हंस की शायद कुछ भी हो, दोच या मोती खागा या दूध पिएगा। तो जिनकी हंसों वर्गी वृत्ति है वो कभी भी धोखा नहीं खाएंगे, न किसी धोखा देंगे। उन्हें तो अपनी असलियत लेनी है। इसकी पपैये जैसे विचार है वो कभी भी धोखा नहीं खाएगा। चाहे प्राण चले जाओ पर्ण को नहीं तोड़ता ने। वो बने तो गुरु से बिगड़े, बने ना बिगड़े भरपूर। तुलसी बने जो और सर उस बनने पर धूर। वो तो ये अपना प्रण रखता है कि जो मेरी प्यास मिटेगी तो उस अधर की नक्षत्र की बूंदते ही मिटेगी और इस पानी से नहीं मिट सकती। इसी तरह मछली से अगर वह पानी के बगैर 1 मिनट नहीं जीवन दी, पानी ताला करी तो तड़प की मर जाएगी। इसलिए अगर गुरु के विचारों से गुरु के बगैर गुरुमुख नहीं रह सकता कभी भी। हो तो आपको ये कहो गुरुमुख कौन होता है? सब गुरुमुख हो, जितने बैठे सारे गुरुमुख हो। मुझे कैसे पर्दा तन्या से महाराज जी बाणी करते भीतर बसता आप धनी, तिल के ओले पहाड़ खड़ा चादर खूब तनी। समझे इस बात ने, देखो सब गुरुमुख हो, हमारे बीच में एक चादर पड़ी हुई है और उस चादर को हटाने के लिए कौन है? संत सतगुरु। माया के जीव नहीं हटा सकते, वो तो उल्टी चादर ज्यादा लगा देते। काल के जीव नहीं हटा सकते, उल्टी चादर वो तोड़ा देते। समझे न, इस चादर को हटाने के लिए गुरुमुखों की जरूरत है। तुम गुरुमुखों का सत्संग करो, चादर हट जाएगी। न कितनी सुंदर मिसाल कि तेरे भीतर बसता आप धनी, सबके भीतर वो आप धनी बसता है। ये बातें क्यों कही? कोई ये नहीं कह देखा आप तो गलत बस। सारे गुरुमुख हाँ, सारे हैं। जैसे हम सारे उस पिता के पुत्र हाँ, जो सारे उस समुद्र की बूंद हाँ, हम जो सारे उस शब्द की लहर हाँ,
इसी तरह हम सारे के सारे गुरुमुख भी हैं। गुरुमुख इस तरह उस मालिक के भेजे, उस मालिक तो सब मिलना चाहते हैं, मगर मिलना चाहते सब हैं, मगर सबको रस्तम ठगने वाली काल और माया लकड़ने नहीं देते आगे, वो रोक लेते हैं। ये है चादर खूब तनी। उसमें लकड़ने के लिए हमने क्या बनना चाहिए? हमने चकोर की तरह, हंस की तरह, पपैये की तरह, मछली की तरह इतना तो प्यार करना चाहिए। किस तो सतगुरु तो हम सतगुरु तो बिछड़ते तो नहीं कभी भी, सबके अंदर बैठे आसो सतगुरु। पर उस सतगुरु का पता कौन बतावा? कोई भेदी हो, सच्चा रहबर हो, वो उसका पता दे। न घर छोड़ना पड़ता, न बच्चे छोड़ने पड़ते, बड़े काम छोड़ने जरूर पड़ते हैं। जब बड़े काम छूट जाते हैं, हमारे को शांति आ जाती है, हम अपने मालिक की तलाश करना शुरू कर देते हैं। फिर क्या होगा? जिसके थे उस तो मिल जाएंगे। आप पे बड़ा ख्याल आया होगा कईयों के हम गुरुमुख, हाँ सब के सब गुरुमुख सो। तो हमारी सूरत आई थी, सब ने घर जाना से वापस। जो अपने घर को भूल गया वो गलती पर से, सब ने कल जाना से। इसी तरह हमने सब के सब गुरुमुख सा, और हम यहाँ आके न मनमुख बन गए। किसने बनाए? उस काल माया ने। ये बातें मैं आपको बता रहा था कि सतगुरु के जीव चार हैं। सुनो शब्द निज मन मोर, हंस पपैया माछली, चौथे जान चकोर। चकोर देखा होगा, जब पूर्णवासी का चांद लकड़ता है उसको देखता रहता है और नु नाड़ करता करता गेंद नाड़ टेक लेता है, वो मुड़ता नहीं। इतना प्यार है कि तन ईश्वर नाड़ मोड़ी और कभी चंद्रमा छिप न जा, चला न जा। ये जो गुरु के जीव हैं सतगुरु के, वो एक सेकंड भी गुरु तो अलग नहीं होते न। हम बाहर का जो प्यार है, इन देहधारियों के प्यार की बढ़ाई करता हूँ, मगर वह बढ़ाई कहाँ गई? मैं और भी कई बता दूंगा, मेरी बताऊंगा। एक प्रेमी था मेरे पास में, वो कुआं चन रहे थे, कुएं में तो पालना टूट गया, मर भी गया कोई मानस ढाब ढानी की बातें से, और वो एक ईंट पकड़ की बाहर लग गया। रुका मारे में मेरे सतगुरु ने लेकाड़ लिया, मैं मेरे सतगुरु ने लेकाड़ लिया, सतगुरु ने बचा लिया। और गांव में भी शोर माच गया कि वाकई भी तो सतगुरु ने पकड़ के काट लिया, न मर जाता या एक चुनी लागी ईंट नीचे पड़ जाता, वह ईंट नहीं पाटी ने। बोला पाटे किस तरह हाथ पड़ी खींचा मैं, मेरा भी जाना हो गया। वहां पर मैं गया, वो कहने लगा आपने बड़ी गांव में शोर माच रहा महाराज, आपने इसको हाथ पकड़ के काट लिया। मैंने सोचा भी मालिक की मौज थी ठीक। मैं क्यों है? बोले ये हाल होया। मैं सच्चे वाले मेरे चार लड़के, चार वही सौगन खाता हूँ, मेरा हाथ पकड़ा आपने और मैं खींच के काट लिया। अच्छा अब देखो कि मैं बाहर खेत में जंगल में कुटिया में ठहरा हुआ था। वो कहने लगे हमारे घर पर चलना पड़ेगा जी। मैं नहीं जाता। बोला नहीं चलना पड़ेगा जरूर। मैं नहीं जाता, मैं तेरे बेक्रियास में नहीं जानता। मैं सोचो सत्संगियों गुरुमुख था। ये जो बनावटी बातें करते गुरुमुखता ये नहीं होती न। गुरुमुख वो होता है जो उस गुरु को पहचान लेता है। इसलिए मैं क्या कही मन ये कही सब गुरुमुख हो तुम भूले वे पर्दा तन्या हुआ से। पर्दा पाट जाएगा, जब खुल जाएगा रास्ता पता लग जाए। मैं नाट गया। वो सत का हो कि मानिए कि आज उन 15 साल हो गए उन बातों ने।
एक दे रस्ते जांदा मिलिया था, वो भी पड़ा जांदा राज महाराज बस बोला रे तेरा तो हाथ पकड़ के काटा था, बल्कि विरोध करना शुरू कर दिया उधर पीछे। क्या उस सतगुरु ने हाथ पकड़ी काटा, फिर ये उसका शान। मैं मेरे दाता शोभर लाल की बातें बताऊं तो प्रताप बैठा है, सांगी खडवाड़ी के हैं, कटवाड़े रहा करते थे। क्या बताऊं, मैं हैरान हो जा, आप लोग भी हैरान हो जाओगे। वहां कई गुरुमुख थे और पर क्या है, प्रताप उनके साथ में विरोध चला। इसका नाम गुरुमुखता नहीं है, ये लोग गुरुमुख नहीं है तो ये कामी हैं, लालची हैं, अहंकारी हैं और ये उस लालच में फंस करके प्यार करते हैं। जो गुरुमुख होता है वो तो कहता है मेरा है क्या इस संसार में, मेरा तो है तो सतगुरु ही है, और है भी सतगुरु ही। हम सतगुरु से तो आए सा और सतगुरु में समावना से। वो सतगुरु है कौन? कुल माल्य करादा स्वामी दयाल। वो सतगुरु कौन है? जो राम सब में रम्या हुआ। वो सतगुरु है कौन? वो अकाल पुरुष, वो वाहे गुरु, वो गुरु। वो सतगुरु है कौन? वो सारी दुनिया का कर्ता, उसको पूर्ण पुरुष कहो। और पूर्ण पुरुष में तो पूर्ण ही आता है और पूर्ण आकर के जीवन ले जाता है। अगर पूर्ण नहीं है तो पूर्ण जगह पर कैसे ले जाएगा? ये कबीर साहब कहते हैं कि अगर अंगहीन गुरु मिल जाए तो मत करो, वो अपनी पूरी जगह पर नहीं जाएगा। ये मैं नहीं कहता न, कबीर साहब कबीर योग में दूसरे भाग में कहते हैं अंगहीन गुरु वो पूरी जगह नहीं ले सकता। क्यों? एक सुंदर दास चोमू, उनने भी लिखे किताब इस बात पर कि अंगहीन वो पूर्ण नहीं होता, पूर्ण जगह आता वो ही पूर्ण होता है और पूर्ण पुरुष ही पूर्ण तो मिला सकता है। प्रताप ने एक बार हमसे सत्संग करे थे, एक बार प्रश्न कराया था कि महाराज का किताब भी छपी हुई से कि पूर्ण पुरुष ही पूर्ण जगह ले। हाँ, तो फिर अंगहीन गुरु नहीं बनता है मानना, तो अष्टावक्र जनक के गुरु क्यों बने? माँ ये तो आपने बड़ी अच्छी बात बताई कि इसमें आपका समझ भी आ जाएगी। अष्टावक्र पूर्ण नहीं थे न, वो अधूरे थे। कि किस तरह? उसके पिता का शराब था, उसमें जिद 8 बंग पड़े हुए थे। तुम्हारे शास्त्र कहते हो गर्भ में था, कोई बात गलत बोल गया उसका बाप, वो कर पिताजी ऐसे नहीं ये ऐसे है। बोला चल अष्टावक्र गर्भ में नहीं रहा तो ये तो सिद्ध होगी न, जो कोई शरीर में नुकस होती है हमारे कर्मों तो होती है। इसलिए अंगहीन सतगुरु नहीं बन सकता और पूर्ण बन भी नहीं सकता। तो हो तो कोई मेरा आगे बताइए, मैं आगे बोलना तो बंद कर दूंगा। ये बात तो मतलब होता है नहीं। पूर्ण जगह तो पूर्ण, उसको पूर्ण पुरुष कहते हैं। मेरी बात चली हुई थी गुरुमुखों की। अब गुरुमुख किस तरह हो? तुम सब समुद्र का कतरा हो, उस समुद्र को भूल गए। किस तरह भूल गए? जैसे 4 जीव माया के सब फंस की भूल जाते हैं, इस तरह हम भी उस परमात्मा को भूल गए, उस सतगुरु को भूल गए जो बार का दे तो प्यार करते हैं। ये प्यार तो इसे वक्त में बिगड़ जाता है। दे का प्यार तो दे के साथ में से कई बार सब सुना नहीं, दे का गुरु दे का चेला दोनों नरक में ठेला। गुरु किया देख और सतगुरु चिन्ह ना, भवसागर की धार में फिर गोता खा। कि सतगुरु चिन्ह ना, जब तुम 9 द्वारों को खाली करके 10वीं गली में पहुंचोगे तब तुमने पता लगेगा कि सतगुरु कौन है। वो सतगुरु सबकी जान है और उस सतगुरु तो एक बार भी वो बांह पकड़ लेता फिर छूटती नहीं। जैसे चुम्बक लो को पकड़ लेता है, उसको खींच लेता, छोड़ता नहीं। इसी तरह है सतगुरु एक बार जीव को पकड़ लेता फिर छोड़ता, जगह नहीं छोड़ता न।
दूसरे के पास जान जोगे। वैसे जाते हैं वो कौन? लोभी, लालची, मान बढ़ाई वाले अहंकारी, ये जाते में पूर्ण सतगुरु जगह नहीं छोड़ता न फिर उसको ऐसे पकड़ते हैं, जकड़ लेते हैं और उसका उद्धार करते रहते हैं। मैं पूर्ण गुरु के विषय में काफी बातें बताई, अब भी बता देता हूं कि हम ये बातें समझ भी नहीं सकते, कोई बता तो। सतगुरु ही होता है जिसमें 5 चीज नहीं होती। बाबा सावण सिंह के हजूर महाराज भी यही कहा करते, अगर कामी से ते कोडी कान, क्रोधी से कोडी कान, हंकारी से ते कोडी कान, और मोह फंसा बैठे कोडी कान, क्या लालची कोडी, इस तरह बताते। ये चारों पांचों चीजें तो बच जाता है तो सतगुरु है, न फंसता नहीं सतगुरु। इनमें काल के जीव फंसते हैं, तो आपको क्या ये सतगुरु इनमें नहीं फंसा कोई भी? मैं कहता हाँ ना, ये इस तरह रहे मुर्गावी की तरह, इस तरह रहे जो जीव कितना घी खा लो चीकनी नहीं होती न, इस तरह रहे। ये संसार में आए और देखते रहे और इस तरह चले गए, सूखे पाखी उड़ गए। ये सतगुरु के जीव की पहचान होती है। वो सतगुरु के बगैर 1 मिनट नहीं रह सकते। बल्कि हम लोग तो सतगुरु मानते किसका? स्वामी जी कितनी सुंदर मिसाल दिया, गुरु सोई जो शब्द सने ही, शब्द बिन दूसर न सेई, शब्द कमावे सो गुरु पूरा, उन चरणन की हो जा धूरा। और पहचान करो मत कोई, लक्ष्य अलक्ष्य न देखो सोई, शब्द भेद लेकर तुम उनसे, शब्द कमाओ तन मन से। कि तन मन पे शब्द की कमाई करो। शब्द का रस वो ही ले सकता है कि जो इतनी चीजों का ख्याल रखता है। इतनी चीजों का हमारे शास्त्र भी यही कहते हैं और स्वामी जी भी यही कहते हैं, मनसा बाचा कर्मना दुख का हो मत दे, अति रहनी सौर वो ही शब्द रस ले। वो शब्द रस लेना वो ही सतगुरु का प्यारा से, और वो ही उस सतगुरु तो मिल सकता है। कितनी इतनी रहनी रह मनसा कि अपने मन से किसी का बुरा नहीं सोच, किसी को दुख नहीं देने, किसी बुराई नहीं। मनसा हम मन से कितना बुरा सोचते हैं, अच्छा इसके हितिया बनी, इसके ये बनना होना चाहिए, ये न्यू हो जाए, ये न्यू हो जाए। आने वाला भाई हूँ तुम्हारा, पर मैं जानता हूँ तो नहीं बताता आप लोगों को। इसलिए प्रेमियों सत्संगियों, मैं थोड़ी बार आप लोगों को सत्संग कराया, मानो तो थारी मर्जी, न मानो थारी मर्जी। 2 सत्संग एक शब्द सुना दूंगा। सत्संग तो थोड़ी बार का काफी है। क्या टाइम हो गया? 11:30। 1 घंटे तो कर दिया, कोई बात नहीं। नमस्कार गुरु के, सुर नर मुनि जन साधवा, संता सर्वस दे, दादू रे दी
अपना चले आकारथ को तात मिले पूर्णिमात मिले सुत ब्रात मिले अवती सुखदाई राज मिले गज बज मिले सब साज मिले मन वाचत पाई लोक मिले वेदी लोक मिले सुर लोक मिले बैकुंठ उजाई सौंदर्य मिले सबई सुख संत समागम दुर्लभ भाई। सुंदरदास जी कहते सारी चीज मिल जाती हैं, बेटे पोते धी जमाई राजपाट घोड़े हाथी स्वर्ग बैकुंठ वेद पुराण सब सारा सब कुछ मिल जाता। संत का दर्शन सत्संग दुर्लभ भाई, संतों का सत्संग दुर्लभ से। और संतों का सत्संग किसको कहते हैं? जिनके दर्शनों तो विचार बदली हो जाए। जिनके दर्शनों विचार बदली नहीं होता उसका सत्संग नहीं माना जाता। मैं तो खुद कहता मेरा सत्संग में तुम्हारे शांति न हो और ना दिल लगे तो मत आया करो। क्यों? संत की रेडिएशन लकड़ती है, उसके विचार घटिया है तो संगत के विचार भी घटिया हो जाएंगे। उसके विचार पवित्र है तो संगत के ही पवित्र हो जाएंगे। इस तरह बताते हैं। तो मैं के एक शब्द याद कराया था, भूल गया इतनी बार। बताओ कोई सा शब्द याद हो तो मेरे याद और तुम बताओ। बताओ भाई। दो शब्द गाया करता था। मेरा ये शब्द बड़ी मदद तुमने बताई है ना कई बार कि ये दो तीन दो है और ये दो शब्द मेरी इतनी मदद करया करते बड़ी बारी। जब मैं बेचड़ता कोई बात ऐसी हुई तो मैंने कहा टेक्यारो मत हो डामा डोल, डेगे की कोडी नहीं टेके के लाखों मोल। हर के न तू बांध कमर क्यों डरता है, फिर खुदा देख खुदा के करता है। तो बांध कमर क्यों डरता है, फिर देख खुदा के करता। तो कमर बांध खड़ा फिर खुदा के करता। और जब एकला हुंदा तो मैं अपनी प्यार में मैं ये गोरखनाथ का शब्द गाया करता था। सकते गोरे के चढ़ने को आई, सकते गोरे के चढ़ने को आई। बहुत किया उते पात जे, गोरे के यते ज्ञान
ज्वाला हम जागा जग सूत जे उठते मारो बैठते मारो मारो जागते सूत जे उठते मारो बैठते मारो मारो जागते सूत जे तीन लोक में मेरा रे पसारा तो कीते जारे अब दूत जे जस आई वहाँ जाओ ए जीवाला हम जागा जग सूत जे गौर कितनी अच्छी बात के सत्संग अपन पर घटानी चाहिए ये कली उठते सुमरो बैठते सुमरो उठते सुमरो बैठते सुमरो सुमरो जागते सूत जे तीन लोक से न्यारा खेलो तीन लोक से न्यारा खेलो मैं योगी अब दूत जे जस आई वहाँ जाओ ए जीवाला हम जागा जग सूत जे त्यागी के संग लागी रे डोलो त्यागी के संग लागी रे डोलो लोभी कर करे लूट जे शरण में चंद्र जती गोरेख बोल भजन करया सोए छूट जे जस आई वहाँ जाओ ए जीवाला हम जागा जग सूत जे अब ये गोरखनाथ की वाणी कितनी पवित्र से कितनी अच्छी बातें कहते हैं। जहाँ सा आई वह जाओ ए जवाला हम जागा जग सूता। और गोरख भी छड़ लिया था एक बार कबीर साहब के दौरे जागी फिर के जल की तुम भी रूखा लागी और भवसागर के तीरा गोरखनाथ दल की तुम भी रूखा लागी भवसागर के तीरा गोरखनाथ का संशय मिट गया सतगुरु मिले कबीरा। ये उनकी वाणी आई। तो कब हुआ था ये उनकी बातें ऐसी थी। एक बन्नू कैसे कि गोरखनाथ जान लाग रहे और आगे तबे माता मिल गई वो फांसी ले रही 101 फांसी। बोला बुढ़ली आज कड़े चाली के चाला रचेगी। बोले रे गोरखिया के करूं जासू कि देखूंगी कड़ाइये किसकी ली। बोले ये फांसी जाइए किस खातर। बोले ये 100 फांसी तो कबीर की से और 1 फांसी या गोरखनाथ ना सारा देश की से। और बोला मेरी। बोला तू तो बेटा संसार में आ लिया। उसको गुस्सा आ गया कि मैं संसार में। बोला हाँ संसार में से। ये कई से जपी तपी सन्यासी ज्ञानी ये सब नीचे रह जाते। ज्ञानी 2 थे बाचिक ज्ञानी और एक अनुभव ज्ञानी। अनुभव ज्ञानी तो दादू पलटू कबीर नानक रहे था अनुभव ज्ञानी थे। ये कौन ही रहे नहीं थे तो करनी के धनी थे जो पोथी पढ़ पढ़ के न खाली रह जाए। पढ़ी पोथी पढ़ी और खाली रह गया। पढ़ना गुणना चातरी गुडियों का खेल
जब मिली सच्चे पी उतर दे ताक में मेल, वो ताक में मेल दिए विद्या तू बड़ी विद्या ते संतन की कदर न जानी, संत केवल प्रेम के सिंधु तो उल्टी बुद्धि की चढ़सानी। के मैं विद्या की बुराई नहीं, विद्वान हो ऐसे बड़े बड़े महात्मा संत। मेरे दादा गुरु इतने विद्वान थे, वर्मन अम्मे थे, महर्षि सौर 5000 किताबें लिखी, फिर वो विद्वान नहीं थे न, फिर वो भी कहते वो पढ़ना कुछ और है, समझ गए। तो न क्या करे वो विद्या वो करण लागी बुढ़ी पास तू आ लिया, बोला मैं देखूंगा तने। गोरख नानो नहीं आ, बोला 100 में भी को नहीं आवन। तो गोरख के दौरे जा बैठा, सुनी तो बात तुमने काफी से, पर मैं यह आगी जबान पर है बता दो सो। तब नो नारकस मानियो, हमने काल भी आए, बताओ दर परसों भी आए, आ जाती है कोई बात नहीं। तो न क्या करे बैठ जाओ जाके। गोरखनाथ तो तरसूल को पर उस गाड़ी की तरसूल की आनी पर बैठ गया जाए ऊपर, और नीचे उसकी तानी तना कबीर की। गोरख कबीर के हम ऊपर आ जा, नीचे बदबू आती है। ये कहने वाले कहते हैं और आसन तरसूल को पर आसन लगा सकते हैं। मन देखा से मैं साधु बड़ा भारी घूमया सो, कोई बात नहीं। एक ईंट खड़ी उसको ऊपर बैठा, देखा मैंने एक साधु आसन लगा, हालन को नहीं। जब पाया पर भी ये आसन लगा कि हाथ नीचो काढ़ी खड़े हो जैसे, तो के जो सर कतान भी खड़े हो जैसे, तो पाया कतान खड़े रहे तो जामदासी खजिदे खड़े हो से न, तो सर कतान तो केवा तरसोल के ऊपर भी आदत पड़ जाती है। नटा की छोरी चौकी पर आसमान में कला कर जाती है, करें से नहीं। बताइए साइकिल तारों पर साइकिल, आदत एक दिन में तो होता नहीं ना, ये तो आदत पड़ जाती है। तो इसलिए उन्हें क्या कराया, वो भी बैठ गया और जाके गोरखनाथ कहने ऊपर आ जाओ। कबीर साहब ने तानी नली ऊपर भगा दी और ऊपर जाके न खटाखट ताना चल ऊपर आ जाओ। गोरख दे तो भाई कमाल कर दिए, नहीं तो तेरा ये नहीं था, न ये तरसूल था, न ये तानी थी, न डोर भगावना था। इन लोगों ने बातें सुन ली, उन असलियत बात को भूलते गए। जब ये नाक की अणी से तो डंडी है उस तरसूल की, और 3 नाड़ी है न, ये 3 वर्ष इन्हें बूझा जाए तरसूल किस चीज का। बोले ये तो हथियार से एक समय कुआ मारन डा, इस हथियार का क्या करेगा। ये तो उन ऋषि मुनि महात्मा का था जिन्होंने वो काम कराया था। 3 नाड़ी है ना, एड़ा पेला सुखमना, और सुखमना जरिए हम चढ़ना 3 दोनों मुड़ जाते हैं, टंडी से उनकी अरवा सीधी चली जाती है। सीधी को ऊपर हमने जाना से, और सबके निशाने थे, ऐसी बात को नहीं। हमारे हिंदुओं का चोटी का कोई महत्व नहीं, ये महत्व था चोटी पर चढ़ना से, ये एक निशाना था। मुसलमान पत्ता लेकाड़ा कर दे थे कि वो चोटी लग साफ करा कर दे न, कि उरे चढ़ जा, मूस भी काटी उरे तो इतनी इतनी, और पत्ता लकाड़ लिया थे अपनी चोटी उरे लग का, ये निशान था उनका। बोले जिद्दी विद्दी कर ली और बात बढ़ गई कि मैं इनकी बात बड़ी अच्छी। जो ये नमाज पढ़ते हैं ये भी संत मत की बातें थी। आंगली देख कानों रुक्का मारती, ये बड़ी अच्छी बातें थी। मन नहीं टेका, जंगलों में जाके आवाज मारा ला 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 मोहम्मद रसूलुल्लाह, तिलकी मारा। अपने भी कीर्तन कर राम राम हरे राम हरे राम, इस तरह मन रुकने के लिए करते। तो इतनी बार कीर्तन का मन रुक जाता है। तो ने क्या करा, कबीर साहब ने अपनी सूरत चढ़ा दी ऊपर सतलोक में ले गया। इसने अपनी सूरत इस तरसूल पर ले गया, छठे चक्कर तो ऊपर ले गया, सहस कौल दल में अपनी सूरत को ले गया। गोरख इतना था साधन तुरिया पद का, यो रे ले गया अपनी करामा दी, वो बोला गा जा, वो सतलोक में ले गया। उन्हें तार क्या ही कुकड़ी वह सूरत पे तार भगा दिया ऊपर ने। सूरत तो मकड़ी तरह चलती है ना, अपना तार काट के आप चलती है मकड़ी, तो इस तरह चली गई ऊपर। तो गोरखनाथ कहने लगे आजा नीचे उतर, नीचे उतरा गोरख। कबीर नीचे आ गया, बैठ गया, तानी तड़न लग गया। उस बने के घर में माया आई ठगनी, उस गोरख की तानी तोड़ दी, हुत हुत करके दबा दी और तार जोड़ लिया, और जोड़ की फिर बनला, फिर कूद गई तानी में। वह
फिर तार तोड़ दिए, फिर जोड़ ली हुत हुत करके ने 3-4 बार तोड़ी। गोरख देखता रहा। चौथे तोड़ी उसे हुत हुत करी। उसका बेटा कमाल था, वो मारन भाजा लाठी लेके ने। मारन भाजा तो गोरख भी उठ लिया। खेस महात्मा का जी ने बेचारा किसरी गदी ने गदी का रूप धर की कूद जा। मैं तो महात्मा सुनी बातें बताऊं सु तो उन्हें क्या करा, वो छोरा भाजा ने। कबीर ने बोला कमाल के करे से मार, कबीर मार के करे से। वो कमाल तो उठे ठहर गया और उसने क्या करा, गोरखनाथ 2 मारे लठ गदी का, दड़ा दड़। हर थोड़ी बार में कबीर साहब टाणी बन लाग गए। गोरखनाथ हमने बात करी, चाल पड़ा। आगे गया, देखा तो वह खड़ी से, बांगा पाछा गई चाल ले। ने बोला बुढ़ली के बात हुई? बोला अरे गोरख तेरा शैतान, तेरा मैं के लिया था, तानी तो कबीर की तोड़ी थी, तेरा तो मैंने किम्मे कौन तोड़ा? बोले रुमे क्या करे? बोले तो मेरे 2 लठ मारे। बोला मैं तो गदी का मारे। बोला मैं गई थी उसका देखण ने ढंग डाल डांडे गए के। तो बोला वो भी तो कहता अपने छोरन। बोला के कहता? बोला मार कमाल मार। बोला बेवकूफ न्यू था, गुस्से न मारे। न्यू को ने कही गदी का लठ मारे, वो तो न्यू कहता गुस्से न मार बेटा, मार मार मार, गुस्से न मार। तन न पगला, इसीलिए तो तू संसार की फांसी में से। तो वो बावड़ की आया लंबी मिसाल से, फिर गुरु मान्या से। समझ गए? लंबी मिसाल से इतनी बार तो भाई सबसे पहली बात यही से कि परमात्मा भजन करने ने ये चीजें सब ढीली पड़ जाती है और शांति मिल जाती है। तो मैं शब्द तो थोड़ा ये भी को नहीं बताया, वो रह गया और बात चाल पड़ी। सतगुरु मिले सारे दुख बिसरे। शरण ली फिर ये कल बताऊंगा, इससे भर चला ये कल बताऊं या सवेरे आ जा। और सखी सब दुबड़ी, कौन समझ सकी पता से न? जब सूरत अपने घर चलती है न, ये अब तो सूरत दुबड़ी से, जीवात्मा दुबड़ी से और हमारी 10 इंद्री मजबूत से, हमारे 5 अंत 4 अंतःकरण मजबूत से, हमारे 4 के 5 ये दूत में बताए पहले ये मजबूत से, 25 प्रकृति मजबूत से और सूरत दुबड़ी से। इस बात जैसे पच्छे का पिलूरिया जाए में अगर मेरे आशा दबिया रहे से न वो, तो पच्छा बालक भी से इसी तरह दबी हुई से इनका सब का नीचे। मलिया कब भरती है? जब रोज का रगड़ा लगा अभ्यास कर, रोज साधन करोगे, सुमरण करोगे, इन ताकत सथूल शरीर न ताकत मिलती है सथूल, और सूक्ष्म न ताकत मिलती है सूक्ष्म, और सुरत न दूसरी। जैसे मैं बताऊं कि सथूल शरीर न सथूल ताकत है और मन न विषयों की ताकत है और सुरत न सुमरण की ताकत है। जब इन सुमरण की ताकत मिलती जाएगी न, या जाग आओगी, खड़ी हो लेगी फिर या काबू को, जब यह चलेगी न ऊपर तो सारी सखी दुबड़ी पड़ जाएगी। इससे के सारा तो सारी जीरी से, और जब यह धार खिंच जाती सारी ये मुर्दा हो जाती है। इसलिए दुबड़ी पड़ने का मतलब ये। और सखी सो तू बिरहन क्यों लाल कि मैं लाल में अविनाशी की सेजा पर मोजा भई नहीं हाल कि मैं नीचे फंस गई थी आके न, हमारा सुन धाम में पहुंच गया अविनाशी सेज पर मौजे करती हूँ। इसलिए मैं लाल हूँ कि लाली मेरे लाल की कया करन कई जाड़, तो इसीलिए लाल हो जाती है। और लाल की जब अभ्यास करते हो, सुर जब साधन जोर पड़ता तो चेहरा भी लाल हो जाता है इंसान का, सुर तो लाल से लाल बढ़ जाती है। तो इसलिए प्रेमी सारी मंदी पड़ जाती हैं और सारी अपना अपना काम कर्म छोड़ बैठती है। लाली मेरे लाल की, और जिद देखो जी लाल मैं भी होगी लाल, या सुरत सवा। लाली मेरे लाल की जिद देखो थी तो लाल, सबके लाल था न। लाली देखण मैं गई, मैं भी होगी लाल, कि मैं खुद भी लाल होगी। ये बस की बात नहीं। मेरे सत्संगी तो कहते ठह तड़कन चले जाइयो, फिर मैं अच्छा बोला ना पर गिरा रात न जा बैठो कि मैं इतवार न इब चालो
तो 11:30 टाइम बताओ, हो गया होगा 11:15। इतनी बार बांड की करोगे तो इतनी बार धरा आधा घंटा होगा कहिया के। इतने टाइम है, सवेरे की बाट तो न देखना, फिर मौज मेरे मालिक की जैसी होगी न, सतगुरु का हुक्म होगा वैसा ही करूंगा। राधा स्वामी दयाल की दया, राधा स्वामी राधा स्वामी हम जो गावे सोई तेरे, कल कलेश सब नासे सुख पावे सब दुख हरे। ऐसा नाम अपार कोई भेद न जाने, जो जान सो पार बहुर न जग में जन्मे। राधा स्वामी गाय कर जन्म सुफल कर ले, ये नाम निज नाम है मन अपने धर ले। बैठक स्वामी अद्भुति राधा निरखनियार, और न कोई लख सके शोभा अगम अपार। गुप्त रूप जा धारिया राधा स्वामी नाम, बिना मेहर न पावई जा कोई विश्राम। करो बंदगी राधा स्वामी आगे, जिन पर ताप जीव बहु जागे। बारंबार करूं प्रणाम सतगुरु पदम धाम सतनाम। आदि अनादि जुगादि नाम, संत स्वरूप छोड़ निज धाम। आए भव जल नाव लगाई, हमसे जीवन लिए चढ़ाई। शब्द दृढ़ाया सुरत बताई, कर्म भरम से लिए बचाई। कोट कोट करु बंदना, अरब करब दंडोत। राधा स्वामी मिल गए खुल भगति का सोत। भक्ति सुनाई सबसे न्यारी, वेद कते बनताए बिचारी। सतपुरुष चौथे पद बासा, संतन कावा सदा बिलासा। सो घर दर्शाया गुरु पूरे, दीन बज जा अचरज तूरे। आगे अलख पुरुष दरबारा, देखा जाए सुरत से सारा। तिस पर अगम लोक एक न्यारा, संत सुरत कोई करत बिहारा। तासे दर से अटल अटारी, अद्भुत राधा स्वामी महल संवारी। सुरत हुई अति कर मगनानी, पुरुष अनामी जाय समानी। सुरत हुई अति कर मगनानी, पुरुष अनामी जाय समानी। राधा पड़ गया। जब तुम साधन अभ्यास करोगे सुर शब्द का योग, उसको सहज योग कहते हैं। आप ही प्रकाश का पता लग जाए, आप ही शब्द का पता लग जाएगा, और आप ही आप बबेकर ज्ञान प्रकट होने लग जाएगा। कितना प्रकट हो जाएगा, थारे तो संगवाया भी नहीं जाएगा। मगर 2-2 घंटे ध्यान में बैठोगे लगातार, नागा मत फिर देखो। मैं कहता हूं 7 बादशाही का ठोकर मार दोगे तुम। क्या कहते हो? मैं वो मानस हूं, आप लोगों ने असली बताए, मुतजर्बा करी ही बातें बताता हूं। शब्द की मेहरबानी से, प्रकाश की मेहर, सतगुरु की मेहरबानी से आप भी सतगुरु की शरण में जाओगे, तुम्हारा अंदर बैठेगा सारे काम वो सो सतगुरु जगत का गुरु, और भवसागर तक काट के ले जाने वाला वो शब्द। शब्द और प्रकाश दो चीज असलियत में,
वो तुम्हारा उद्धार करने वाली से इले गाड़ी मिट गई। अगर सतगुरु तब अंतर का पट खुल गया तो सारे दुख मिट जाते हैं। इले तुम वो दुख मिटाना नहीं चाहते, नाम तो ले लिया, 5 मिनट ध्यान बैठक जी खा चाल जाते, 5 दुखने शुरू हो जाते हैं। कड़ दुखती है जी, सर दुखता। मैं आप लोगों को कहता हूँ अपने 1-2 घंटे अभ्यास लगातार करोगे तो तुम्हारा में इतनी शक्ति, आज तुम चलती गाड़ी को थाम सकते हो। इले तुम्हारे सत्संग की कमी है, तुम्हारा में खुद में कमी है कि मेरे चेले बन जाए घने सारे। इसे चेला का के धोख मारनी से चेला तो हो जाओ, मार्ग पर चल पड़े, वो मार्ग तय कर ले, अपना घर ही पहुंच जा। एक बात और, तुम भी जाओगे मैं भी जाऊंगा। मेरे को पूछा समझाए, मैं कहा बहुत समझाए, नहीं मानोगे पिटाई होगी दे लोगे। कि मैंने कहा मैं तो बहुत समझ मानने को नहीं, ना मानो फिर पिटाई होगी, इसीलिए समझ जाइए, देख लो बच जाओगे। इसीलिए हम परमात्मा भक्ति नहीं करते तो अपने लिए कुछ नहीं करते। सोचो मैं क्या कह रहा है, तुम अपने लिए ना तो छोरों के लिए जमीन कर दो, छोरा लिए कोठी बनवा दो, छोरा लिए फलानी चीज बनवा दो, भैंस ला दो, गाय ला दो, ऊँट ला दो, कार ला दो। अरे मूर्ख, तेरे लिए तो क्यों कर ले, न घर छोड़ना, न बच्चे छोड़ने, न जमीन बेचनी, न अपनी देह बेचनी, तो क्या बेचनी? 2 घंटे मारा फिरा कर मालिक की, सुबह शाम 2 घंटे जाप करया करें, वो तेरे काम आओगे और कोई काम नहीं आगा। कि देखती सारा जमाना जार लग रहा से और अपनी को कभी भी खाद नहीं चलती था टाइट में, कि हमने भी जाना देख कर कितने चले गए। धुनात्मक नाम तो खुद सुरत पकड़ लेगी, चलोगे जी। इसीलिए मैं सीधी मेरी बातें उनके लिए से, मेरा सत्संग जिना अपने घर जाना से, मेरा सत्संग संसार में ऐसे लूटने वालों के लिए नहीं है न। मेरा सत्संग करड़ा उनके लिए फिर नहीं आऊं इस संसार में, उनके लिए मेरा सत्संग राम बाण से, मेरा सत्संग को तैयार देगा। मानस के मिलेगा तुमने मेरे दाया पाछे बड़े बेरडाओगे, एक बड़ा सच्चा बोलिया करता था। अभी आपने राधा स्वामी सत्संग विनोद धाम के संस्थापक मणिपूरक बाल ब्रह्मचारी परम संत ताराचंद जी की अनुभवी वाणी सुनी। राधा स्वामी दयाल की दया, राधा स्वामी सहाय, राधा स्वामी।